दोस्तों जैसा कि आप लोगों का क्लास 11 से दिसंबर मंथ का मासिक परीक्षा चल रहा है और आप लोगों का पेपर मैथ यानी कि गणित का होने जा रहा है, तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि प्यारे साथियों, अभी के इस वीडियो में मैं आपको मैथ का ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव दोनों का आंसर की बताऊंगा। साथ में ये भी बताऊंगा कि कैसे इस क्वेश्चन पेपर को आप डाउनलोड करेंगे, तो सारा चीज़ मैं आपको आगे बताऊंगा। तो उससे पहले आपको मैं बता दूँ, आपका विषय कोड वगैरह जो है प्यारे साथियों 121 रहेगा। यदि आप लोगों का IISc होगा तो 121 होगा, IA होगा तो 327 होगा। ठीक है, आपको टाइम वगैरह जो मिलेगा 1.5 घंटा का मिलेगा। टोटल 50 नंबर का एग्जाम हुआ। ठीक है, तो यह वीडियो आपके लिए काफी खास होने वाला है साथियों, और बिल्कुल ओरिजिनल पेपर है, सेम टू सेम यही पेपर जो ना आपके एग्जाम में आएगा 27 दिसंबर को। ठीक है, तो चलिए फटाफट से हम लोग आगे बढ़ते हैं और ऑब्जेक्टिव का आंसर क्या आपको बता देते हैं। तो देखिए यहाँ पर ना सबसे पहले खंड ब में दिया गया प्रश्न, और यहाँ पर आपको ना टोटल 1 से लेकर के 30 तक प्रश्न दिया गया है, जिसमें से ना कहीं 25 प्रश्न को आपको क्या करना बनाना है। तो मैं बिल्कुल 30 प्रश्नों का ना सही से उत्तर बताऊंगा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो चलिए देखिए पहला नंबर जो प्रश्न बोला गया कि त्रिविम या अंतरिक्ष में मूल बिंदु के निर्देशांक कितने होते हैं। तो देखिए ये जो होते हैं प्यारे बच्चों 0 चूंकि जीरो होता है, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, पहला नंबर का। चलिए 2 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। बोला गया बिंदु दिया गया है 6 चूंकि -5 चूंकि -2 किस स्थान में स्थित है। तो बिल्कुल देखिए ये जो स्थित होगा ना प्यारे बच्चों, ये होगा किस में, तो ये 8वां में होगा, यानी कि ऑप्शन सी बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, 2 नंबर प्रश्न का। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर बोला गया है 3 नंबर कि मूल बिंदु से बिंदु 6 चूंकि 0 के बीच की दूरी क्या है। ठीक है, तो बिल्कुल देखिए 3 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर जो है ना डी हो जाएगा, ये जो है ना 6 हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते प्यारे बच्चों। अगली जो प्रश्न बोला गया है 4 नंबर है, यदि किसी त्रिभुज के शीर्षों का नियामक x1 y2 और x1 y1 z1 चूंकि यहाँ पर दिया गया है x2 y2 z2 तथा x3 y3 z3, तो त्रिभुज के केंद्रक के नियामक क्या होंगे। तो बिल्कुल देखिए प्यारे बच्चों फॉर्मूला आपसे पूछा गया है ना, तो देखिए 4 नंबर का राइट आंसर जो होगा ना आप लोग नोट कर लेंगे, ऑप्शन नंबर ए होगा, ये आपका हो जाएगा प्यारे बच्चों x1 प्लस x2 प्लस x3 बटे 3 y1 y3 मतलब ऑप्शन नंबर जो है ना ये बिल्कुल यहाँ पर राइट होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 को देख लेते हैं। बोला गया जो है ना YZ तल का समीकरण क्या है। तो बिल्कुल प्यारे बच्चों आप लोग नोट करेंगे ना 5 का, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी कि x बराबर 0 होगा। ठीक है, x बराबर क्या होगा 0 होगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 नंबर बोला गया y अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का नियामक क्या होता है। तो बिल्कुल देखिए 6 का राइट आंसर ना ऑप्शन नंबर नोट कर लेंगे, तो ऑप्शन नंबर बी होगा प्यारे बच्चों, यानी कि जो है ना ये आपका 0 चूंकि y चूंकि 0 होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो 6 का ऑप्शन नंबर अब भी बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, चलिए अगली प्रश्न बोला गया 7 नंबर की, तल दिया है x बराबर a, निम्नलिखित में से किस तल के समांतर है। तो बिल्कुल ये नोट करेंगे ना प्यारे बच्चों, तो 7 का राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी कि YZ तल के समांतर। तो ऑप्शन क्या होगा, तो 7 का बिल्कुल ऑप्शन बी राइट होगा। आगे बढ़ते प्यारे बच्चों, मैं आपको बता दूं यहाँ पर ना जो है ना 8 नंबर का, 9 नंबर का, 10 नंबर का इन सभी का उत्तर नहीं मिला था। ठीक है, बट मैं आपको फिर भी बताने का प्रयास करूंगा। ठीक है, और इसका आंसर डाउनलोड करने के लिए सिखा दूंगा, वहाँ पर बिल्कुल आपको मिल जाएगा। इसका आंसर नहीं निकल पाया था, बट देखो यहाँ पर 8 नंबर प्रश्न पूछा गया है, तल दिया है Z-4 बराबर 0, निम्नलिखित में से किस समांतर में होगा, ये आपसे पूछा गया है ना। तो देखो प्यारे बच्चों ये जो होगा ना Z बराबर में दिया गया है, यानी कि Z को छोड़ करके जो भी आपका बचेगा एक बचेगा क्या, तो एक बच जाएगा x, एक बच जाएगा y, तो ये दोनों जिसमें मिल जाएगा वो बिल्कुल करेक्ट होगा। यानी कि यहाँ पर देख लो XZ XY। ठीक है, यानी कि ऑप्शन जो है ना यहाँ पर अब भी बिल्कुल करेक्ट होगा प्यारे बच्चों। ठीक, सॉरी ए है ना, ए बिल्कुल राइट होगा, तो नोट कर लेना बिल्कुल ये 8 का ए राइट हो जाएगा। ठीक है, नोट कर लेना। आगे बढ़ते हैं। 9 नंबर बोला गया तल 6x-5y प्लस जे प्लस में दिया गया है प्यारे बच्चों Z बराबर निम्नलिखित में से किस बिंदु का अक्ष जो है ना इस कोष्ठ में होगा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो बिल्कुल देखिए यहाँ पर ना देखिए x दिया है, y दिया है। ठीक है, और यहाँ पर Z दिया है, तो Z के जगह पर कुछ नहीं दिया गया है। इसका मतलब हम लोग क्या करेंगे, Z के जगह यानी कोई अल्फा यहाँ पर अंक नहीं दिया है, आई मीन इसके बराबर हम लोग 0 रख सकते हैं। तो जो है ना टोटल यहाँ पर कितना है, 1 अंक 2 अंक 3 अंक, तो यहाँ पर 3। ठीक है, यहाँ पर 2 जगह यहाँ पर अंक है ना, इस कारण से इसे हम लोग कर सकते हैं ऑप्शन बी, यानी ऑप्शन जो है ना 9 का राइट होगा बी। ठीक है मेरे बच्चों, क्या होगा, ऑप्शन बी बिल्कुल राइट होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 को देखिए, बोला गया यदि x परीक्षणों दिया गया है इस प्रकार से, तो इसका माध्य x हो, तो बताइए विचलन क्या होगा। ठीक है प्यारे बच्चों, बिल्कुल देखिए विचलन के लिए फॉर्मूला आता है ना प्यारे बच्चों, तो फॉर्मूला नोट कर लेना। राइट होगा क्या 10 का, तो ऑप्शन नंबर नोट कर लेना, ये होगा ऑप्शन नंबर जो है ना प्यारे बच्चों ए। ठीक है,
तो 10 का राइट होगा ए। ठीक है प्यारे बच्चों, अगर आप लोगों को कुछ लगे कि गलत आंसर बता रहा हूँ तो कमेंट कर देना, ठीक है, ताकि मैं ना आपको डाउनलोड करने के लिए अभी आगे सिखाऊंगा तो वहाँ पर मैं अपडेट कर दूंगा इसका आंसर। ठीक है, अगर कुछ गलत लगे, बट बिल्कुल मैं सही बता रहा हूँ। आगे 11 नंबर प्रश्न है, केंद्रीय प्रवृत्ति जिससे जो है ना परिकृत करने पर माध्य जो है ना विचलन न्यूनतम होता है, तो बताइए इसके लिए क्या मान होगा। तो बिल्कुल 11 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी नोट कर लेना, यह माध्यिका होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 बोला गया, प्रथम n प्राकृत संख्याओं का समांतर माध्य क्या होता है। तो बिल्कुल देखिए 12 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, यह होगा n+1/2। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन में यहाँ पर देख लेंगे आप लोग ना, क्वेश्चन नंबर बोला गया 13, प्रसारण निम्नलिखित में किसके बराबर होता है। तो प्रसारण के लिए फॉर्मूला आपको पता ही होना चाहिए, ये होता है प्यारे बच्चों आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो 13 का राइट होगा ऑप्शन नंबर क्या, सी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 बोला गया यदि किसी आंकड़े का प्रसारण दिया गया है प्यारे बच्चों कितना, तो देख लो 925 हो, तो इसका जो है मानक विचलन क्या होगा। तो बिल्कुल देखिए 14 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा प्यारे बच्चों, 3.04। ठीक है, तो ऑप्शन डी बिल्कुल राइट है। आगे देखिए 15 नंबर है, 15 नंबर प्रश्न बोला गया यदि किसी आंकड़े का जो है ना मात्रक विचलन जो है ना मात्रक विचलन दिया गया है 100 हो, तो इसके प्रसारण का मान क्या होगा। तो बिल्कुल देखिए 15 का भी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा प्यारे बच्चों, ये 10 के बराबर में आएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देख लीजिए यहाँ पर ना 16 नंबर बोला गया प्रश्न की निम्नलिखित में से कौन सा सही है। ठीक है, सही क्या है। तो बिल्कुल देखिए सही जो है ना प्यारे बच्चों, देखो मैं ना कंफर्म नहीं हूँ बिल्कुल, लेकिन हाँ लगभग बता रहा हूँ, होना ही चाहिए सही। तो ये आप लोग नोट करेंगे तो a बराबर 1/2 3m+0, तो ये ऑप्शन डी होगा प्यारे बच्चों। ठीक है, 16 का ऑप्शन क्या होगा, तो डी होगा, नोट कर लेना। आगे बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 बोला गया n पदों के समांतर माध्य से विचलनों की जो ना बीजगणितीय होता है क्या। तो बिल्कुल देखिए 17 का ना राइट आंसर ये जो होता है प्यारे बच्चों, लगभग जो है ना विचलन समांतर माध्य के बोला गया, तो ये जो है ना 2n के बराबर ऑलमोस्ट होता है, तो ऑप्शन डी नोट कर लेना। अगर प्यारे बच्चों आपको लगता है गलत है तो कमेंट कर देना, मैं आपका कमेंट पढ़ के इसका आंसर जो है ना वेबसाइट पे जब डालूंगा वहाँ पे अपडेट कर दूंगा, तो वहाँ से ही आप लोग डाउनलोड कर लेना। ठीक है, चलो 18 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन विचलन गुणांक के बराबर होता है। तो बिल्कुल ये जो बराबर होता है प्यारे बच्चों, ये आपका इन्फिनिटिव/x होगा, इन्फिनिटिव/x, यानी ऑप्शन ए होगा। क्या होगा प्यारे बच्चों, ऑप्शन ए होगा। ठीक है, 18 का ऑप्शन क्या होगा, ए होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए जल्दी से, और वीडियो को प्यारे बच्चों अभी तक लाइक नहीं, वीडियो को लाइक करके ना चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, ताकि जो भी सब्जेक्ट आपका बचा हुआ है उसका मैं जैसे ही वीडियो डालूं आपके मोबाइल में नोटिफिकेशन जाए। ठीक है, चलिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 19 है, प्रथम n प्राकृत संख्याओं का मात्रक विचलन क्या होता है। बिल्कुल, तो बिल्कुल प्यारे बच्चों ये तो कन्फर्म है, ये आपका होता है √x² - 1, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी बिल्कुल राइट है। 19 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, चलो आगे देखो क्वेश्चन नंबर 20 नंबर पूछा, यदि आंकड़ों दिया गया है यहाँ पर इस प्रकार से, तो माध्य 7 है, तो बताइए इसमें जो है ना विचलन क्या होगा। तो विचलन क्या प्यारे बच्चों, बीच का ना होना चाहिए। बिल्कुल देखो यहाँ पर ना 2.47 होगा। ठीक है, तो ऑप्शन बी होगा बिल्कुल। अब 20 का बी बिल्कुल नोट कर लेना। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं जल्दी से। आगे बढ़ने से पहले ना जो है ना 10 क्वेश्चन और बचाए प्यारे बच्चों, इसका आंसर बताने से पहले मैं आपको डाउनलोड करने के लिए ना सिखा देता हूँ, फिर इस आंसर आगे बताऊंगा। तो प्यारे बच्चों पेपर डाउनलोड करने के लिए आपको गूगल को ओपन कर लेना है, इसके साथ आपको यहाँ पर सर्च बार का आइकन मिलता है। जिस चैनल पे वीडियो रिकॉर्ड हो ना, मात्र चैनल का ही नाम आपको आना है, और मिथुन स्टडी सेंटर चैनल का नाम है, आपको ना मिथुन स्टडी सर्च कर लेना है प्यारे बच्चों। ठीक है, देखो कुछ इस प्रकार से ना आपको सर्च कर लेना है। सर्च करने के बाद आपको स्क्रॉल डाउन करना है, फर्स्ट में आपको वेबसाइट देखने को यहाँ पर मिल जाएगा। अब आपको ना इस पर क्लिक कर लेना है। जैसे ही क्लिक करेंगे देखो कुछ इस प्रकार से इंटरफेस आपके सामने जो है ना अब ओपन हो जाएगा। जैसे ही ओपन होगा अब आपको फिर से स्क्रॉल डाउन करते हुए और नीचे चले आना है। ठीक है प्यारे बच्चों, नीचे आपको आना है, क्लास 11 का सेशन आपको चेक करना है। क्लास 11 का सेशन ये रहा प्यारे बच्चों, कहाँ रहा, तो चेक कर लो, क्लास 11 का सेशन ये रहा। ठीक है, और यहाँ फर्स्ट में लिखा हुआ मिलेगा बिहार बोर्ड क्लास 11 तो ऑल सब्जेक्ट क्वेश्चन पेपर डाउनलोड 2023, तो इस पर क्या क्लिक कर लेना है। जैसे क्लिक करेंगे ना कुछ इस प्रकार से इंटरफेस ओपन होगा। अब आपको क्या करना है, स्क्रॉल डाउन करते हुए नीचे प्यारे बच्चों यहाँ पर ना हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप सभी का लिंक डाला हुआ है, इसको ज्वाइन कर लेना। आपका फाइनल एग्जाम जो है ना मार्च महीने में होगा प्यारे बच्चों 2024 में, उसको पास करना जरूरी है, उसमें भी हेल्प करूंगा, तो ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लेना। मेरा नंबर भी ले लो, अगर व्हाट्सएप ग्रुप फुल हो जाता है तो उस कंडीशन में आप लोग ना डायरेक्ट मुझे इस नंबर पर मैसेज करोगे, हाँ सर क्लास 11। ठीक है, कॉल वगैरह मत करना है प्यारे बच्चों, क्योंकि आपके लिए हेल्प करता हूँ, अगर आप लोग कॉल करोगे तो डिस्टर्ब हो जाऊंगा। ठीक है, डायरेक्ट मैसेज करना। चलो आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर हम साइंस वालों बच्चे के लिए मैं बता रहा हूँ, तो साइंस में जो ना मैथ का डाउनलोड करना है, इधर पेपर का नेम इधर लिंक है। आप चलो जैसे कि आपको मैथ का डाउनलोड करना है तो यहाँ पर देख लो, यहाँ पर ना मैथ है, इसके सामने डाउनलोड है, तो डाउनलोड पर आपको क्या करना है, क्लिक कर लेना। जैसे क्लिक करोगे ना तो कुछ इस प्रकार से अब जो है ना इंटरफेस ओपन होगा। अब आपको स्क्रॉल डाउन करते हुए नीचे चले आना है। नीचे आइएगा ना कुछ इस प्रकार से आना है प्यारे बच्चों, यहाँ
यहाँ पर ना देख लो ऑब्जेक्टिव का आंसर की डाल दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ से ना आकर के ऑब्जेक्टिव का आंसर की आराम से आप लोग डाउनलोड कर लेंगे, ठीक है। इसके जस्ट नीचे आएंगे तो यहाँ पर ना सब्जेक्टिव का आंसर की प्यारे बच्चों डाला गया है, ठीक है। सब्जेक्टिव का आंसर की मैंने पिछले वीडियो में बताया था, इस वीडियो में नहीं बता रहा हूँ, यूट्यूब चैनल पर भी जाकर चेक कर सकते हो, सारे प्रश्नों का उत्तर यहाँ पर दिया गया है। तो यहाँ से आकर के आराम से आप लोग डाउनलोड कर लेंगे, ठीक है। अब चलिए प्यारे बच्चों यहाँ पर ना क्वेश्चन नंबर 21 देख लीजिए, पूछा गया दो सरल रेखाएं दिया गया है, y बराबर जो है m1x और प्लस में c1, ठीक है। तो ये है इसका ना उत्तर निकालना प्यारे बच्चों, इसका ऑलमोस्ट जो है ना उत्तर राइट होगा m1 बटे में होता है प्यारे बच्चों, हाँ ये होगा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट होगा, नोट कर लेना, ठीक है। किसका ऑप्शन नंबर डी, सॉरी बच्चों 21 का ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक है। चलो आगे देखो, यहाँ पर है 22 का क्या होगा, तो √4 गुने √-25, तो इसका क्या होगा, गुणानांक करना होगा ना, तो बिल्कुल 22 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर होगा ए प्यारे बच्चों, नोट कर लेना, 10 बिल्कुल राइट होगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन पूछा गया ax² प्लस में by² और इस प्रकार से है, तो बताइए इसका वृत्त जो है ना ग्राफ क्या होगा। बिल्कुल देखिए 23 का ऑप्शन नंबर जो है ना प्यारे बच्चों, मैं आपको बता दूँ इनमें से कोई नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर नोट कर लेंगे आप लोग क्या, तो डी, ठीक है। चलिए आगे 24 नंबर देख लीजिए, पूछा गया परबला दिया गया है इस प्रकार से, तो y² बराबर में 12x के नाभिक के निर्देशांक है, बिल्कुल। तो देखिए 24 का ना ऑप्शन नंबर बी नोट कर लेना, ये 0 चूंकि 3 होगा। आगे बढ़ते प्यारे बच्चों, 25 नंबर देखिए, बोला गया निम्नलिखित में से कौन जो ना अति परवलय समीकरण है। अति परवलय समीकरण क्या होगा प्यारे बच्चों, बताइए तो जल्दी से। बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक है। क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 26 का देखिए, पूछा गया YZ तल बिंदु दिया गया है P में 5, 6, 8 की दूरी क्या है। तो बिल्कुल प्यारे बच्चों जब दूरी निकालिएगा ना, तो बिल्कुल राइट आंसर क्या होगा, नोट कर लेना, ऑप्शन नंबर होगा ये लगभग आएगा प्यारे बच्चों आपका 5√5 के बराबर। ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी बिल्कुल राइट होगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर ना फॉर्मूला पूछा है, तो देखो यहाँ पर जो है ना 27 का राइट आंसर बिल्कुल होगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। तो ऑप्शन ए नोट कर लेना 27 का। आगे बढ़ते हैं, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 28 बोला गया, 28 नंबर है, रेखाखंड दिया गया है ए बी में √24 है 34 है, तो ए बराबर में इस प्रकार से, तो बताइए इसका के का वैल्यू क्या होगा। तो जब निकालेगा ना, तो बिल्कुल निकालने पर जो आएगा प्यारे बच्चों, ये मैं आपको बिल्कुल बता दूं, ये -2 के बराबर में आएगा, तो आप लोग सी नोट कर लेंगे 28 नंबर प्रश्न का उत्तर, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन में यहाँ पर 29 नंबर है, पूछा गया है इस प्रकार से C1 जो है ना 1C1 प्लस 2C2 और प्लस में दिया है 3C3 माइनस C6 बराबर में क्या होगा। तो बिल्कुल देखो ये जो आएगा प्यारे बच्चों, ये ऑलमोस्ट आपका जो है ना आ जाएगा कहाँ पर, तो नोट कर लेना 6 के अकॉर्डिंग पे आएगा, ठीक है। सबसे आगे में 6 है ना, इस कारण से तो ऑप्शन बी बिल्कुल राइट होगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर लास्ट क्वेश्चन देख लो, लास्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया, तो लास्ट क्वेश्चन का आई वेक्टर दिया है 42, तो इसका क्या होगा। तो बिल्कुल देखो यहाँ पर राइट होगा 29 है 30 है ना, 30 का ऑप्शन नंबर है -1 के बराबर, ठीक है। तो प्यारे बच्चों मैंने आपको टोटल जो है ना 30 प्रश्नों का उत्तर बता दिया, ठीक है। और सब्जेक्टिव वगैरह जो प्रश्न का मैंने आपको उत्तर दिखाया था, ये सारा प्रश्न है, इसको भी देख सकते हो, ठीक है। इसको भी आप देख सकते हो, सारे प्रश्न यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो इन सभी प्रश्नों का उत्तर मैंने वहाँ पर दिखा दिया, ठीक है। यही सब था। तो चलिए कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में बताना प्यारे बच्चों। बिल्कुल ओरिजिनल पेपर है, बिना किसी डर के आप एग्जाम हॉल में जाओ, इसको लिख करके और पूरा का पूरा जो है ना लिख देना, कोई दिक्कत नहीं होगा, सेम टू सेम पेपर रहेगा। कोई भी दिक्कत परेशानी हो तो आप मुझे जो है ना डायरेक्ट कॉल भी कर सकते हो, नंबर में दे रहा हूँ प्यारे बच्चों। अगर मान लो फेक वगैरह लग रहा है आपको कि फेक आएगा क्वेश्चन, तो आप डायरेक्ट 696 पर ना कॉल कर लेना मुझे, अगर ना मिले, ठीक है। अगर मिलेगा सेम टू सेम वैसे मिलेगा तो कॉल नहीं करना है, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में प्यारे बच्चों, तब तक के लिए बाय बाय।